पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। यहां पर परमहंस जी के शिष्य श्री अड़गनानंद जी ने यथार्थ गीता में वर्णन किया है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी है। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से भी शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता है। अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अंध शाखाम, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। दो अविनाशी हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस विनाशी संसार के पत्ते कहे हैं। जो इस वृक्ष को विदित कर लेता है वह वेद का ज्ञाता है, ना कि ग्रंथ का पढ़ने वाला। इस संसार वृक्ष में नीचे की ओर कीट पतंग, ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है। केवल मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अनन्य सभी योनियां भोग भोगने वाली हैं, भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं है कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लग पड़े पेड़ की। उस परमात्मा की खोज किस प्रकार संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ उसके लिए समर्पण आवश्यक है। उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया, उसकी पहचान क्या है? जिनका मोह और मान नष्ट हो गया, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया, अध्यात्म नित्य परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निर्वर्त हो गई हैं, अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती, संसार वृक्ष नहीं कटता। यहां तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। अर्जुन, उस परम पद का स्वरूप पूछते हैं। जिस परम पद को पाकर मनुष्य मुझ में आकर वास करता है, वही मेरा परम धाम है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस देह में यह आत्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस माया में स्थित हुई मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जिस प्रकार वायु गंध के साथ से गंध को ग्रहण कर ले जाती है, ठीक उसी तरह देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। मन सहित 6 इंद्रियां शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नाक, मन का आश्रम लेकर विषयों का सेवन करता है, पर ऐसा दिखाई नहीं देता। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेटकर इस आत्मा को स्पष्ट देखते हैं, पर अज्ञानी जन यत्न करने पर भी इसको नहीं जानते। अतः अंतःकरण में ततः सुमिरन आवश्यक है। जो तेज सूर्य में, चंद्रमा में देखता है, वह मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और सब वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। मैं ही प्राण और अपान हूं। इस प्रकार 4 विधियों से अर्थात बेखरी, मध्यम, पश्चंती और क्रमशः उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में वह अन्न ब्रह्म परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व है। संसार में पुरुष का स्वरूप 2 प्रकार का है, क्षर अर्थात परिवर्तनशील, अक्षर अपरिवर्तनशील। एक क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर अविनाशी। इस पुरुष से भी अलग एक पुरुष है। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण पोषण करता है। अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। यह क्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है। अपना परिचय देते हैं कृष्ण, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझसे अलग नहीं है। वह सर्वज्ञ पुरुष सर्व प्रकार से मुझ परमात्मा को भी भजता है। वह मुझसे विलग नहीं है। हे अर्जुन, इसलिए यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत गुप्त था और केवल अनुरागियों से कहा गया है। यह ज्ञान अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं। जब यह ज्ञान पुस्तक रूप में आ जाता है तो सब समझते हैं कि श्री कृष्ण ने सबके लिए कहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। सब समझते हैं, वस्तुतः वह अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था और है, था भी नहीं, क्योंकि कोई उन्हें राजा, कोई दूत और कोई यादव ही मानता था। किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। दुराव रखते तो उसका कल्याण भी नहीं होता। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बहुत खुश थे और अपने साधकों के बीच में आकर कहा कि आज मैं परमहंस हुआ। उस समय के उच्च साधु थे और मैं त्रेता युग का राम हूं, द्वापर का कृष्ण हूं और उन्हीं की पवित्र आत्मा हूं। वही स्वरूप है। पाना है तो मुझे ही देखो। कहते हैं कि शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और 5 इंद्रियों के कार्य कलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, राजसी में मध्यम स्थान पर और तामसी रहने पर जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है और मन के माध्यम से विषयों को देखता और भोगता है। यह दिखाई नहीं पड़ता। इसको देखने की दृष्टि ज्ञान है। कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। अतः ज्ञान साधनमय है और उसे जाना जा सकता है। अध्ययन करने से रुझान पैदा होता है। संशय वाले लोग प्रयत्न करने पर भी उसे नहीं पा पाते। सदगुरु जब तक रथी न हो तब तक यह उपलब्धि नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्राणियों में स्मृति दिलाता हूं। जो स्वरूप विस्मृत था उसकी स्मृति दिलाता हूं। उसमें आने वाली बाधाओं का समाधान भी मुझसे होता है। पुरुषोत्तम योग अध्याय पूर्ण हुआ। ऐसा ही करना है।